सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 9 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है कारक। तो चलिए पाठ को पढ़कर जानते हैं कारक के विषय में विस्तार पूर्वक। पाठ को शुरू करते हैं। अध्याय 9 कारक। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़कर समझिए। माला ने आज अपने भाई को पढ़ना सिखाया। उसने छड़ी से सांप मारा। अपूर्व अपनी बहन के लिए पेन लाया। पेड़ से फल गिर पड़ा। राम का घर उधर है। उपयुक्त सभी वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ अथवा उनका पारस्परिक संबंध प्रकट होता है। इन वाक्यों में पदों के साथ ने, को, से के लिए आदि चिन्ह लगे हैं। इन चिन्हों के कारण ही ये पद एक दूसरे से आवश्यकता अनुसार संबंध हो पाते हैं। ये कारक चिन्ह कहलाते हैं तथा जिस पद के साथ ये प्रयुक्त होते हैं वह पद उस वाक्य में अन्य पदों के साथ विशेषकर क्रिया के साथ संबंध प्रकट करता है तथा कारक कहलाता है। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि जो संज्ञा सर्वनाम है ना, वो यहाँ पर कुछ पद आए हैं जो कि क्रिया के साथ संबंध प्रकट हो रहा है, उनका क्रिया के साथ संबंध, और उन पदों के साथ कुछ चिन्ह लगे हैं जैसे ने, को, से के लिए के द्वारा वो आपस में जुड़े हैं। ठीक है, संज्ञा का क्रिया के साथ संबंध प्रकट कर रहे हैं। तो ये जो चिन्ह है इन्हें हम कारक चिन्ह कहते हैं। और जिस पद के साथ ये जुड़े होते हैं, जिस पद के साथ जुड़कर ये क्रिया के साथ संबंध प्रकट करते हैं, उस पद को कारक कहा जाता है। परिभाषा है कट। जैसे हमने ऊपर देखा था, माला ने भाई को छड़ी से, बहन के लिए पेड़ से, राम का, तो ये सारे जो आए ने, को, से, के लिए, से, का, ये तो हमारे कारक चिन्ह है। और माला, भाई, छड़ी, बहन, पेड़ और राम, ये सारे हमारे कारक हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप और कार्य से उसका संबंध वाक्य में क्रिया या अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम का ऐसा रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध जोड़ता है, संबंध बताता है या फिर क्रिया के साथ संबंध बताता है, वो हमारा कारक कहलाता है। कारकीय चिन्हों से जैसे ने, को, से के लिए, का, के, की, रा, रे, री, में, पर आदि को विभक्तियां अथवा परसर्ग भी कहते हैं। कारक चिन्हों को विभक्ति भी कहा जाता है। कारकीय चिन्हों के अभाव में वाक्य में प्रयुक्त पदों का संबंध ठीक से स्पष्ट नहीं हो पाता। जैसे अगर हम ये कारक चिन्ह ना लगाए तो हमारा वाक्य पूर्ण रहेगा, सही से उसका अर्थ स्पष्ट ही नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण है, माला आज अपने भाई पढ़ना सिखाया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। राम घर उधर है, समझ में नहीं आ रहा। ऐसे जब हमने इसमें कारक चिन्ह जोड़े तो माला ने आज अपने भाई को पढ़ना सिखाया, पूर्ण अर्थ दे रहा है। ऐसे ही राम का घर उधर है। तो पूर्ण अर्थ प्राप्त करने के लिए हमें कारक चिन्हों को अपने वाक्य में स्थान देना होता है। अब आता है कारक के भेद। कारक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं, 8 प्रकार के हमारे कारक। पहला है कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ है काम को करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। तो काम को करने वाला कर्ता कारक है, ठीक है। और इसका चिन्ह होता है, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो मारने का कार्य किसके द्वारा हो रहा है? राम के द्वारा हो रहा है। तो राम क्या हो गया? इसमें कर्ता कारक हो गया और ने इसका चिन्ह हो गया। यहाँ राम क्रिया को करने वाला है, अतः राम कर्ता कारक है। कर्ता कारक का प्रयोग 2 प्रकार से होता है, परसर्ग सहित और परसर्ग रहित। यानी कि कई बार ने जो चिन्ह है वो आता है और कई बार लुप्त में रहता है। जैसे परसर्ग सहित है, बालक ने पत्र लिखा, मैंने चाय पी, तो दोनों में ने आया है। परसर्ग रहित, बालक पत्र लिखता है, बालक पत्र लिखेगा, मैं चाय पीता हूं, मैं चाय पीऊंगा, इसमें ने का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, इसका भी बच्चों कारण होता है। जैसे ने का प्रयोग भूतकाल में क्रिया के सकर्मक होने पर होता है। हमारी क्रिया सकर्मक है और भूतकाल में आ रही है तो ने आएगा। और अगर हमारी क्रिया वर्तमान काल और भविष्यत काल की है तो ने परसर्ग नहीं आएगा, जैसे यहाँ पर था। ठीक है, यहाँ पर बालक पत्र लिखता है, वर्तमान की है, बालक पत्र लिखेगा भविष्यत में। और बालक ने पत्र लिखा, ये किसकी है? भूतकाल की, तो ने आया और इन दोनों में नहीं आया। अब आता है कर्म कारक। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक है। क्या कह रहे हैं ये? जिस पर जो क्रिया की जा रही है उसका प्रभाव पड़े, फल पड़े उस पर, वही कर्म होता है। इसमें सीधा कर्ता पर प्रभाव न पड़कर क्रिया का कर्म के ऊपर पड़ता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण है बच्चों, श्वेता ने अपूर्वा को देखा, अपूर्वा पुस्तक पढ़ती है,
वाक्य संख्या 1 में परसर्ग को का प्रयोग हुआ है, परंतु संख्या 2 में के वाक्य में नहीं हुआ। ये भी ने जैसे कर्ता कारक में होता था, ने का प्रयोग कहीं पर होता है और कहीं पर नहीं होता। ऐसे ही को विभक्ति भी जो होती है वो किसी वाक्य में तो लगती है और किसी में नहीं लगती, क्योंकि चिन्ह क्या है हमारा कर्म कारक को। जैसे अन्य उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे, कारक चिन्ह सहित और कारक चिन्ह रहित, यानी कि को के साथ और को के बिना। श्याम ने मोहन को पढ़ाया, माली फूल तोड़ता है, मालिक ने नौकर को बुलाया, मैंने कल बंदर देखा, पेड़ को मत काटो उसने पेड़ काटा। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक साइड के वाक्यों में तो को चिन्ह आया है और एक में नहीं आ रहा। इन वाक्यों में रंगीन पद कर्म कारक है, तो यहाँ पर मोहन, नौकर, पेड़, फूल, बंदर, पेड़ सारे क्या है, कर्म कारक है, क्योंकि सीधा क्रिया का जो प्रभाव है इनके ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, कभी कभी एक ही वाक्य में दो कर्म आ जाते, कई बार ऐसा भी होता है एक वाक्य में दो कर्म होते हैं, जो हमने पढ़ा था किसमें, जब हमने सकर्मक क्रिया पढ़ी थी तो उसमें एक कर्मक। तो इसके बारे में बच्चों की दो कर्म किस प्रकार से आते हैं इनके बारे में हम जानेंगे क्रिया पाठ के अंतर्गत, की किस प्रकार से एक कर्म वाली क्रियाएं होती है और किस प्रकार से दो कर्म वाली क्रियाएं होती है। आलोक ने महिमा को फल दिया, माँ बच्चे को रोटी खिला रही है। तो यहाँ पर देख रहे हो इन दोनों वाक्यों में दो दो कर्म आए। ठीक है, वाक्य विशेष वाक्य में मुख्य तथा गौड़ कर्म होने पर को गौड़ कर्म के साथ आता है। जैसे लड़के ने कुत्ते को पत्थर मारा, इस वाक्य में कुत्ता तथा पत्थर ये दो कर्म है, इनमें पत्थर मुख्य कर्म है। क्या कह रही है, जय मान लो वाक्य में अगर दो कर्म दिए हों तो जो दूसरा वाला कर्म होगा, मुख्य कर्म नहीं, जो गौड़ कर्म होगा उसके साथ को चिन्ह आएगा। जैसे यहाँ पर लड़के ने कुत्ते को पत्थर मारा, तो पत्थर क्या है, मुख्य कर्म है, और कुत्ता क्या है, गौड़ कर्म है, उसके साथ को चिन्ह आया है। ऐसे ही जैसे आलोक ने महिमा को फल दिया, तो फल क्या है, मुख्य कर्म, और महिमा क्या है, गौड़ कर्म, तो महिमा के साथ को आया। अब आता है कर्ण कारक। कर्ण का अर्थ है साधन अथवा माध्यम, जिस शब्द से क्रिया के साधन जिससे क्रिया की जाए का बोध होता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। इस कारक के विभक्ति चिन्ह से और के द्वारा हैं। मतलब जो कर्ण कारक होता है ना बच्चों, क्रिया जिस चीज से की जाती है उसके बारे में बताता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं क्रिया का साधन होता है कर्ण कारक, तो जो साधन होगा उसमें ही कर्ण कारक रहता है और चिन्ह होता है से या फिर के द्वारा। जैसे यहाँ पर है, माली चाकू से फल काटता है, गोपाल गेंद से खेलता है। तो किससे फल काटे जा रहे हैं, चाकू से, तो कर्ण कारक किसमें होगा, चाकू में। ऐसे ही गेंद से खेला जा रहा है। उसने मुझे पत्र के द्वारा सूचित किया, वह कार द्वारा दिल्ली पहुंचा। तो पत्र साधन है सूचित करने का, और ऐसे ही साधन क्या है, दिल्ली जाने का, कार। तो ये दोनों हमारे क्या है, कर्ण कारक है। इन वाक्यों में स्थूल पद कर्ण कारक में है। स्थूल मतलब जो मोटे छपे हुए शब्द है। कभी कभी इसका प्रयोग परसर्ग रहित भी होता है, वैसे ही जैसे कि अन्य कारकों में भी होता है बच्चों, कहीं पर परसर्ग आता है और कहीं पर नहीं आता है, ऐसे कर्ण कारक में भी होता है। जैसे मैंने कानों सुनी बात कही, अकाल में हजारों गरीब भूखों मरे। तो भूख मरने का, भूखों मरे, तो और कानों, ये दोनों क्या है, हमारे कर्ण कारक का ही बोध करा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर से नहीं दिया हुआ है, कोई भी चिन्ह ना से है और ना ही के द्वारा है। फिर आता है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है देना। वाक्य में जिसे कुछ दिया जाए अथवा जिसके लिए कुछ किया जाए वह पद संप्रदान कारक का रूप होता है। अतः जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह को और के लिए, जिसके लिए भी कुछ कार्य किया जाए, जिसके लिए कुछ, जिसको कुछ चीज दी जाए, उसमें संप्रदान कारक रहता है। जैसे गोपाल को दूध दो, तो गोपाल संप्रदान कारक हो गया। सचिन ने भारत के लिए पारी की खेली, तो यहाँ पर भारत संप्रदान कारक हो गया। मैं अपने भाई के लिए सामान्य ज्ञान की पुस्तक खरीदूंगा, तो भाई यहाँ पर क्या है, संप्रदान कारक। इन वाक्यों में रंगीन पद संप्रदान कारक में है। कर्म कारक तथा संप्रदान कारक में अंतर, दोनों कारकों में कोपसर्ग का होता है, आता है, कोपसर्ग आता है। तो लेकिन अंतर क्या होता है, संप्रदान में तो देने का भाव होता है और कर्म कारक में क्या होता है, क्रिया का प्रभाव जिस पद पर पड़ता है वह कर्म होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से भी समझ लेते हैं बच्चों। मोहन ने शाम को बुलाया, कर्म कारक, बुलाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, शाम पर पड़ रहा है। मोहन ने शाम को खिलौना दिया, संप्रदान कारक, क्योंकि शाम के लिए खिलौना, शाम को खिलौना दिए जा रहे हैं, यानी कि खिलौना देने की क्रिया है जो किसके लिए की जा रही है, शाम के लिए की जा रही है।
अब आते हैं अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो, यानी कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है तो जिस वस्तु से अलग हो रही होती है उस वस्तु में, उस व्यक्ति में, मतलब कुछ अलग होने का जहां भाव होता है तो उस व्यक्ति में हमारा क्या होता है, अपादान कारक होता है। जैसे चिड़िया पिंजरे से उड़ गई तो पिंजरे में अपादान है। गोपाल छत से कूद गया, छत में है। पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ में है, पत्ता क्योंकि अलग हो रहा है। हाथ से प्याला छूट गया तो हाथ में है, अपादान कारक हमारा। उपयुक्त वाक्यों में पिंजरे, छत, पेड़ तथा हाथ अपादान कारक में है। इसके अतिरिक्त तुलना करने में भय, द्वेष, निकलना आदि का बोध कराने वाले शब्द भी अपादान कारक में होते हैं। जैसे राम सोहन से अधिक बुद्धिमान है, तो यहां पर सोहन में क्या है, तुलना की जा रही तो अपादान है। चूहा बिल्ली से भय खाता है तो भय का भाव है, किससे डरता है चूहा, बिल्ली से, तो बिल्ली में अपादान है। सूर्य पूर्व से निकलता है तो पूर्व में अपादान हो गया, निकलने का भाव। कौरव पांडवों से ईर्ष्या रखते थे तो ईर्ष्या का भाव है तो पांडवों से में भी अपादान कारक होगा। अब एक करण कारक और अपादान कारक में अंतर, क्योंकि दोनों का विभक्ति चिन्ह से है, लेकिन अंतर क्या होता है, करण कारक में जो से आता है वो साधन के रूप में होता है, पद साधन यानी कि जिससे क्रिया संपन्न की जाती है उसका बोध कराता है, जबकि अपादान कारक में अलग होने का भाव रहता है। जैसे उदाहरण है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहां पर गलत कर रखा है बच्चों, यहां पर करण नहीं, यहां पर अपादान आएगा। मैं पेन से लिखता हूं, यहां पर आएगा कर्ण कारक, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे सही, इसको हम एक तीर के माध्यम से कर लेते हैं। ये वाला तीर हम इधर बना देते हैं, ये इधर आएगा और ये वाला जाएगा हमारा इधर, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब अगला कारक जो हम पढ़ेंगे बच्चों वो है हमारा संबंध कारक। किसी संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले रूप को संबंध कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री, रे, मतलब संबंध जोड़ने का काम करता है ये कारक। जैसे मोहन का लेख सुंदर है, मीरा की सहेली चली गई, दिनेश के पिता चिकित्सक है, यह मेरा घर है, वह मेरी पुस्तक है, मेरे मित्र खेल रहे हैं। इन वाक्यों में रंगीन पद संबंध कारक में है, क्योंकि देख रहे हो आप संबंध जोड़ रहे हैं, मोहन का लेख से, दिनेश का पिताजी से, अपना किसके साथ, पुस्तक के साथ, मीरा का उसकी सहेली के साथ, मेरा घर के साथ, और मेरे का मित्र के साथ संबंध जोड़ा है, इसलिए संबंध कारक है। अधिकरण कारक में क्या होगा बच्चों, क्रिया सदैव किसी स्थान या समय पर घटित होती है, अतः संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार को बताता है अधिकरण कारक, यानी कि क्रिया का या तो स्थान पता चलता हो, काल पता चलता हो या भाव पता चलता हो, तो वहां पर अधिकरण कारक होता है उस पद पे। जैसे, और विभक्ति चिन्ह क्या है, में और पर, में, पे और पर, ये तीन है। वह छत पर बैठा है, स्थान को बता रहा है, क्रिया का स्थान का है, छत पर है। राम कमरे में सो रहा है, स्थान। तुम्हें आज्ञा पालन का पर पुरस्कार मिलेगा, भाव। मैं 1 घंटे के भीतर आ जाऊंगा, काल। गाड़ी 4 घंटे में पहुंचेगी, काल। तो बच्चे जो मोटे छपे हुए शब्द आए हैं वो हमारे अधिकरण कारक को बता रहे हैं, जैसे छत, कमरे, आज्ञा पालन, 1 घंटे और 4 घंटे अधिकरण कारक से संबंधित है। फिर आते लास्ट हमारा संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं, यानी कि पुकारने के काम आता है। जैसे, हे भगवान मुझे बचाओ, बेटा यहाँ आओ, ओ लड़के दूर हट, तो यहाँ पर हे भगवान, बेटा, ओ लड़के में संबोधन कारक है। संबोधन कारक के पश्चात संबोधन चिन्ह, या हम जिसे विस्मय आदि बोधक चिन्ह भी कहते हैं, खड़ा डंडा और बिंदु तथा कभी कभी अल्प विराम भी लगा दिया जाता है। संबोधन कारक को प्रकट करने के लिए हे, अरे, ओ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा शब्दों के समस्त विभक्तियों में रूप, पहले अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप बालक के रूप में, ये ठीक है, किस प्रकार से कारक में बालक जो शब्द है वो बदलता है। कारक एक वचन, बहुवचन, कर्ता कारक बालक, बालक ने, बालक, बालको ने, कर्म कारक बालक, बालक को, बालक, बालकों को, कर्म में होगा बालक से, बालक के द्वारा, बालकों से, बालकों के द्वारा, संप्रदान बालक को, बालक के लिए, बालकों को, बालकों के लिए होगा। अब आते हैं पदान बालक से, लेकिन अलग होने का भाव, बालकों से ये भी अलग होने का भाव है, पृथक मतलब अलग होना। संबंध बालक का, की के, बालकों का, की के। अधिकरण बालक में पर, बालकों में पर।
संबोधन हे बालक, हे बालको। इसी प्रकार वृक्ष, देव, मनुष्य आदि शब्दों के रूप होंगे, ऐसे ही होंगे। ठीक है। अब है अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप लड़का, लड़का शब्द के रूप है। ठीक है। अकारांत यानी कि आ के साथ, आ ध्वनि के साथ जो समाप्त होते हैं अकारांत कहे जाते हैं। कारक एक वचन और बहुवचन। कर्ता लड़का लड़के ने, लड़के लड़कों ने। कर्म में क्या है? लड़के को, लड़कों को। कर्ण लड़के से लड़के के द्वारा, लड़कों से लड़कों के द्वारा। संप्रदान लड़के को लड़के के लिए, लड़कों को लड़कों के लिए। अपदान है लड़के से लड़कों से, लेकिन अलग होने का भाव आएगा। संबंध लड़के का की के, लड़कों का की के। अधिकरण लड़कों में पर, लड़कों में पर। संबोधन हे लड़के, हे लड़कों। इसी प्रकार पिता, बच्चा, घोड़ा, गधा आदि शब्दों के रूप होंगे। अब अगला है हमारा इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप कवि। कवि शब्द के रूप है कारक एक वचन बहुवचन। कर्ता कवि, कवि ने, कवियों, कवियों ने। कर्म में बनेंगे कवि को, कवियों को। कर्ण कवि से या फिर कवि के द्वारा, कवियों से, कवियों के द्वारा। संप्रदान कवि को, कवि के लिए, कवियों को, कवियों के लिए। अपादान होगा कवि से, कवियों से। संबंध कवि का के की, कवियों का के की। अधिकरण हो जाएगा कवि में और पर, और कवियों में पर। संबोधन हे कवि, हे क्या हो जाएगा? हे कवियों। इसी प्रकार रवि, पति, मुनि, ऋषि आदि शब्दों के रूप होंगे। अब इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप हाथी। हाथी शब्द के रूप है जो कि ई की मात्रा के साथ समाप्त होता है। कारक एक वचन बहुवचन रूप। कर्ता हाथी, हाथी ने, हाथी, हाथियों ने। कर्म होगा हाथी को, हाथियों को। कर्ण है हाथियों, हाथी से, हाथी के द्वारा, हाथियों से, हाथियों के द्वारा। संप्रदान हाथी को, हाथी के लिए, हाथियों को, हाथियों के लिए। अपादान है हाथी से, हाथियों से, लेकिन अलग होने का भाव आएगा, इसमें याद रखेंगे। संबंध हाथी का की के, हाथियों का की के। नेक्स्ट है अधिकरण हाथी में पर, हाथियों में पर। संबोधन हे हाथी, हे हाथियों। इसी प्रकार माली, मोची, धोबी, तपस्वी आदि शब्दों के रूप चलेंगे। अब है उकारांत पुल्लिंग शब्द रूप गुरु। गुरु शब्द के कारक एक वचन बहुवचन में। कर्ता गुरु, गुरु ने, गुरुओं, गुरुओं ने। कर्म गुरु को, गुरुओं को। कर्ण गुरु से, गुरु के द्वारा, गुरुओं से, गुरुओं के द्वारा। संप्रदान हो जाएगा गुरु को, गुरु के लिए, गुरुओं को, गुरुओं के लिए। अपादान गुरु से, अलग होने का भाव गुरुओं से। नेक्स्ट है संबंध गुरु का की के, गुरुओं का की के। अधिकरण गुरु में पर, गुरुओं में पर। संबोधन हे गुरु, हे गुरुओं। इसी प्रकार से बच्चों संबोधन क्या है? हे गुरु, हे गुरुओं। इसी प्रकार से शत्रु, साधु, भानु आदि शब्दों के रूप चलेंगे। उकारांत पुल्लिंग शब्द रूप बाबू। बाबू शब्द के रूप है उकारांत यानी कि बड़े उ की मात्रा के साथ समापन होता है। कारक एक वचन बहुवचन में है। कर्ता बाबू, बाबू ने, बाबुओं, बाबुओं ने। कर्म आएगा बाबू को, बाबुओं को। फिर आएगा करण बाबू से, बाबू के द्वारा, बाबुओं से, बाबुओं के द्वारा। संप्रदान है बाबू को, बाबू के लिए, बाबुओं को, बाबुओं के लिए। अपादान बाबू से, बाबुओं से। संबंध बाबू का की के, बाबुओं का की के। अधिकरण बाबू में पर, बाबुओं में पर। संबोधन आएगा हे बाबू, हे बाबुओं। इसी प्रकार चाकू, डाकू, लड़ाकू आदि शब्दों के रूप चलेंगे। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप बहिन। ठीक है। किससे समाप्त होता है? आ की ध्वनि के साथ। कारक एक वचन बहुवचन है। कर्ता बहिन, बहिन ने, बहिनों, बहिनों ने। कर्म है बहिन को, बहिनों को। क्या हो जाएगा? बहिनों को। करण हो जाएगा बहिन से, बहिन के द्वारा, बहिनों से, बहिनों के द्वारा। संप्रदान बहिन को, बहिन के लिए, बहिनों को, बहिनों के लिए। अपादान है बहिन से, अलग होने के भाव में बहिनों से। संबंध हो जाएगा बहिन का की के, बहिनों का की के। अधिकरण बहिन में पर, बहिनों में पर। संबोधन है बहिन, हे बहिनों। इसी प्रकार बात, रात आदि शब्दों के रूप चलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा अकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप बालिका। बालिका शब्द के रूप है कारक एक वचन बहुवचन। कर्ता बालिका ने, बालिकाएं, बालिकाओं ने।
कर्ण बालिका को, बालिकाओं को, कर्ण बालिका से, बालिका के द्वारा, बालिकाओं से, बालिकाओं के द्वारा। संप्रदान क्या है? बालिका को के, बालिका के लिए, बालिकाओं को, बालिकाओं के लिए। आपादान बालिका से अलग होने का भाव है, बालिकाओं से। संबंध बालिका की के, बालिकाओं का की के। अधिकरण बालिका में पर, बालिकाओं में पर। संबोधन हे बालिका, हे बालिकाओं। क्या हो जाएगा संबोधन हमारा? हे बालिका, हे बालिकाओं। इसी प्रकार लता, माला, कट, इसी प्रकार लता, माला, कन्या आदि शब्दों के रूप चलेंगे। फिर आते हैं हमारे इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप निधि। ई की मात्रा के साथ समापन होने वाले हैं ये शब्द। कारक एक वचन बहुवचन में है। कर्ता में निधि, निधि ने, निधि, निधियों ने। कर्म निधि को, निधियों को। कारण है निधि से, निधि के द्वारा, निधियों से, निधियों के द्वारा। संप्रदान निधि को, के लिए, निधियों को, के लिए। अपादान आ जाएगा हमारा निधि से, निधियों से। संबंध आ जाएगा अगला। अगला क्या है? संबंध निधि का, की, के, निधियों का, के, की। अधिकरण है हमारा निधि में पर, निधियों में पर। संबोधन है हे निधि, हे निधियों। इसी प्रकार मति, बुद्धि, गति आदि शब्दों के रूप चलेंगे। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप वस्तु। ठीक है, वस्तु शब्द के रूप है। यहाँ पे बच्चों अकारांत नहीं उकारांत आएगा। ऊ, छोटा ऊ की मात्रा के साथ ये हमारा समाप्त होता है, तो यहाँ पर हम ऊ की मात्रा लगा देंगे। अकारांत को क्या कर देंगे हम? कट करके उकारांत। ठीक है, ये है। पढ़ते हैं इनको। कारक एक वचन बहुवचन। कर्ता वस्तु, वस्तु ने, वस्तुएं, वस्तुओं ने। कर्ण वस्तु को, वस्तुओं को। करण वस्तुओं से, वस्तुओं के द्वारा, वस्तुओं से, वस्तुओं के द्वारा। संप्रदान वस्तु को, वस्तुओं के लिए, वस्तुओं को, वस्तुओं के लिए। नेक्स्ट अपादान है वस्तु से, वस्तुओं से। संबंध वस्तु का, के, की, वस्तुओं का, के, की। अधिकरण है वस्तु में पर, वस्तुओं में पर। संबोधन है वस्तु, है वस्तुओं। हमारे लास्ट है उकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप वधु। वधु शब्द के हैं कारक एक वचन बहुवचन। ऊ की ध्वनि के साथ ये समाप्त होता है हमारा शब्द। पढ़ते हैं। कर्ता है हमारा, क्या है कर्ता कारक में इसके रूप? वधु, वधु ने, वधु, वधुओं ने। कर में वधु को, वधुओं से। कर में वधु को, वधुओं को। नेक्स्ट है कारण कारक में क्या हो जाएगा? वधुओं से, वधुओं के द्वारा, वधुओं से और के द्वारा। संप्रदान वधु को, वधु के लिए, वधुओं को, वधुओं के लिए। अपादान है वधु से लेकिन अलग होने के भाव में, वधुओं से। संबंध है वधु का, के, की, वधुओं का, की, का, के, की। अधिकरण वधु में पर और वधुओं में पर। संबोधन है हे वधु, हे वधुओं। तो इन बच्चों ये जो शब्द रूप की जो तालिका दी गई इसको आप याद करने का प्रयास करेंगे। हम कर लेते हैं अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय, फिर है लघु उत्तरीय और उसके बाद है दीर्घ उत्तरीय। इन तीनों प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं देंगे। कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे। इसके बाद है रंगीन पदों के कारक बताइए। तो हमें कारक बताने बच्चों जो रंगीन छपे हुए शब्द है। उसने पेंसिल से एक चित्र बनाया, तो पेंसिल से साधन का बोध करा दिया है। पेंसिल तो करण कारक हो गया। फिर राजा ने गरीबों को कंबल दिए, तो देने का भाव है संप्रदान हो गया, संप्रदान कारक। भारत की नारी महान है, तो संबंध बताया जा रहा है भारत का नारी के साथ, तो संबंध कारक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलग होने का भाव अपादान कारक। मेज पर पुस्तक रख दो, तो आधार क्रिया का पुस्तक को रखना है कहां पर? मेज पर, तो यहाँ पर अधिकरण है। रखने का कार्य कहां होगा? पुस्तक को मेज पर। हाथ से घड़ी गिर गई, तो घड़ी अलग हो गई है हाथ से, तो यहां पर क्या है? अपादान, अलग होने का भाव। फिर है हमारा नाव नदी में डूब गई, तो यहां पर बच्चों डूबने की क्रिया कहां पर हो रही है? नदी में हो रही है, तो अधिकरण, क्रिया का आधार अधिकरण में बताया जाता है। और वह घर में है, वह घर में है, तो रहने का स्थान है घर में, तो यहां पर भी अधिकरण है, स्थान बताया जा रहा है क्रिया का।
तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से कारक के विषय में विस्तार पूर्वक जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।